हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो। आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में हम शेयर करेंगे। कुछ दिन पहले हमने कार खरीदा है, आप लोगों के साथ शेयर किया था, तो उसी का एक्सपीरियंस आज के इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे कि यहाँ अगर आप यूके में आ रहे हो तो फर्स्ट टाइम अगर आप कार खरीदने वाले हो तो क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, सारे टिप्स एंड ट्रिक्स हम आपके साथ शेयर करेंगे। और हमारा कार बाइंग एक्सपीरियंस क्या रहा यूके में फर्स्ट टाइम, तो वो भी हम आज के इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। तो वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखना। चलो वीडियो को स्टार्ट किया जाए। सबसे पहले कार खरीदने से भी पहले एक चीज़ आपको अपने दिमाग में रखनी होगी कि आपको कार चाहिए कि नहीं, प्रैक्टिकली आपको कार चाहिए कि नहीं। क्योंकि यूके में ट्रांसपोर्टेशन बहुत अच्छा है, लेकिन बड़े सिटीज़ में काफ़ी अच्छा है, जैसे लंदन हुआ, बर्मिंघम हुआ, ये सब सिटीज़ में ट्रांसपोर्टेशन काफ़ी अच्छा है। वहाँ पर आपको ट्राम, बस, ट्रेन, इसके फैसिलिटीज़ काफ़ी अच्छे मिल जाएंगे। लेकिन अगर कोई आउटस्कट में रहता है या फिर अगर वहाँ का ट्रांसपोर्टेशन अगर ख़राब है या फिर आपको ग्रॉसरी या फिर कोई भी चीज़ों के लिए प्रॉब्लम हो रहा है ट्रांसपोर्टेशन में, तो फिर मे बी आपको कार की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले आपको अपना नीड डिसाइड करना है कि कार ज़रूरत है जेन्युइनली, तभी आप कार खरीदो। अदरवाइज कार में आते साथ ही पैसे फंसाने का कोई लॉजिक नहीं बनता। इसलिए यही सोच के हमने भी इतने साल तक कोई पैसे नहीं फंसाए थे कार में, क्योंकि कार खरीदना यानी कि अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट है। कार खरीदने के बाद भी बहुत सारे एक्सपेंसेस रहते हैं, तो इसलिए भी हमने कार नहीं खरीदा था इतने दिन तक। यूके में कार खरीदना बहुत इजी है। ज़रूरी नहीं कि यहाँ पर आपको फर्स्ट हैंड ही कार खरीदना पड़ेगा, आप सेकंड हैंड कार भी खरीद सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि सेकंड हैंड कार का कंडीशन भी काफ़ी अच्छा रहता है। नेक्स्ट चीज़ है बजट। आपका बजट कितना है? तो यहाँ इंडिया में क्या होता है, इंडिया में हम बजट बनाते हैं कि कार का ऑन रोड प्राइस क्या पड़ रहा है, उस हिसाब से हम अपना बजट बनाते हैं और उसके बाद डिसाइड करते हैं कि हमको कितना डाउन पेमेंट करना है, कितना हमको ईएमआई चुकाना है, इस टाइप का। बट यहाँ पे डिफरेंट होता है। यहाँ पे सिर्फ कार खरीदने से ही नहीं होता है, कार का बजट बहुत डिफरेंट तरीके से बनता है। लाइक कार खरीदने का एक अमाउंट, उसके बाद फिर उसका एमओटी करवाना, रोड टैक्स पे करना। जैसे आप अगर कार खरीद रहे हैं तो फिर पहला जो पैरामीटर है कि कार नया खरीदे या पुराना खरीदे, तो पुराना कार का भी जैसे कंडीशन अच्छा रहता है। क्यों हम लोगों ने बोला, क्योंकि शुरू में आप अगर बहुत ज़्यादा बजट अगर आपने फंसा दिया आपको नए कार खरीदने में, और उसके बाद फिर बहुत सारे एडिशनल चीज़ें हैं जो एक कार खरीदने के बाद आपको वो जब तक ये कार आपके पास रहेगा आपको वो मेंटेन करना पड़ेगा। तो वो वाला मोस्टली कॉमन रहता है फर्स्ट हैंड और सेकंड हैंड कार में। जैसे आपका इंश्योरेंस हुआ, रोड टैक्स हुआ, आपका एमओटी हुआ, ये भी हर साल आ रहा है। तो फिर आपको उस हिसाब से सोच समझ के कार खरीदना पड़ेगा कि अगर आपने एक बड़ा अमाउंट अगर आपने नए कार के पीछे फंसा दिया तो फिर बाकी के मेंटेनेंस में मतलब कार के मेंटेनेंस में आपको कोई प्रॉब्लम ना फेस करना पड़े ईयरली। और इंश्योरेंस का ऐसा है कि इनिशियली इंश्योरेंस ज्यादा रहता है, धीरे धीरे जैसे जैसे आप पुराने ड्राइवर बनोगे यूके के, वैसे वैसे इंश्योरेंस कम होगा, लेकिन इनिशियली आपको काफी ज्यादा हाई क्योंकि आपका यहाँ पर हिस्ट्री नहीं रहता है। तो फिर इनिशियली इसके लिए हाई रहता है, क्योंकि फिर यूके गवर्नमेंट सोचते हैं या फिर जो यहाँ का ड्राइविंग डिपार्टमेंट है वो सोचता है कि आप नए हैं तो आपका प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, वनरेबल है आप एक्सीडेंट्स करने के लिए। जैसे जैसे आपके इस रोड पे एक्सपीरियंस होता रहेगा वैसे वैसे आपके प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंट्स कम हो जाएंगे, और उस हिसाब से आपके फिर इंश्योरेंस का अमाउंट भी कम होता जाएगा ग्रेजुअली। तो यहाँ यूके में ये सारे चीज मिला के बजट बनता है कि आपको कार खरीदने का बजट आपका कितना है। तो अब नेक्स्ट है कि आप कौन सा कार लें, क्योंकि आपके रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, आपके बजट के ऊपर डिपेंड करता है, आपका कितना यहाँ पर सैलरी है, या फिर आप कितना पैसा लेकर, अगर स्टूडेंट आ रहे हैं तो कितना पैसा लेके आ रहे हैं, कार ले, कितने कार लें, फर्स्ट हैंड लें, सेकंड हैंड लें, लो कॉस्ट हाई मेंटेनेंस, हाई कॉस्ट लो मेंटेनेंस, तो रिस्क के ऊपर है। तो अब इंडिविजुअल डिटेल्स में आते हैं कि जैसे कार खरीदने के बाद आपके एडिशनल कॉस्ट क्या क्या रहेंगे। तो उसमें सबसे पहले आता है इंश्योरेंस। तो इंश्योरेंस में आपका आप डिफरेंट एजेंसीज हैं उसके थ्रू आप इंश्योरेंस ले सकते हैं। उसमें भी वो लोग डिफरेंट प्लान
प्लान्स ऑफर करते हैं। एक तो आपका नॉर्मल सिल्वर प्लान, गोल्ड प्लान, प्लैटिनम प्लान ऐसे रहता है, उसके साथ क्या कवर कर रहे हैं। उसके साथ आपका ऑन रोड असिस्टेंस, जैसे आपका रास्ते में अगर चलते समय कहीं गाड़ी खराब हो गया या फिर आपका टायर पंचर हो गया तो फिर वहाँ से वो लोग पिकअप ड्रॉप करने का, तो वो सारा फैसिलिटी है। तो आप उस हिसाब से आप डिसाइड कीजिए कि आपका कार में आपका किस तरह का इंश्योरेंस चाहिए, उस हिसाब से आपका पर मंथ एक EMI आएगा। नेक्स्ट है MOT। MOT आपका ईयरली एक बार आपको MOT कराना पड़ता है। इसलिए आपका कोई भी सेकंड हैंड कार का भी कंडीशन अच्छा रहता है, क्योंकि हर ईयर यहाँ पर एक MOT होता है, पूरा चेकअप करता है, थॉरो चेकअप होता है कार के बॉडी का और सारे पार्ट्स का, कि आपको नेक्स्ट 1 ईयर के लिए आपका कार चलाने लायक है कि नहीं, और उस हिसाब से एक रिपोर्ट बनाया जाता है। और वो रिपोर्ट आपको में अगर कोई प्रॉब्लम्स आते हैं तो वो प्रॉब्लम्स आपको ठीक कराने पड़ेंगे। उसका पैसा अलग से देना पड़ेगा हाँ, आपको। एक स्पेसिफाइड टाइम में आपको वो सारे ठीक कराना पड़ेंगे। तो हर साल यहाँ पर कार को प्रॉपर मेंटेन किया रहता है। और MOT का खर्चा जो है ऑलमोस्ट 40 पाउंड जितना आता है लगभग, मतलब पर ईयर। और अगर कुछ उसमें गड़बड़ निकला कार में कुछ चेकअप के टाइम पे, तो फिर ऑन टॉप ऑफ दैट आपको वो खर्चा भी एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा उसको फिक्स कराने के लिए। प्लस मेंटेनेंस है, तो हर ईयर आपका सर्विसिंग कराना पड़ता है। वो सर्विसिंग अगर नया गाड़ी है तो फिर आपको 3 साल तक सर्विसिंग, मेजर माइनर सर्विसिंग दोनों टाइप का ही होता तो है। आप वो सर्विसिंग का भी एक ईयरली एक खर्चा है। और बहुत समय ऐसा होता है कि विंटर चेकअप होता है, तो उसका भी एक एडिशनल खर्चा है। नेक्स्ट है रोड टैक्स। रोड टैक्स के पीछे भी आपको ईयरली एक लगता है, तो वो गवर्नमेंट के चार्ज है, वो हर कार के लिए मोर और लेस सेम ही रहते हैं। आपको आपके गाड़ी का नंबर प्लेट जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो जब डालेंगे तो उस हिसाब से गवर्नमेंट कैलकुलेट करके देता है। तो उसमें भी डिफरेंट ऑप्शंस है कि आप पर मंथ भी आप पे कर सकते हैं, या फिर 6 मंथ्स में, या फिर ईयरली पे कर सकते हैं। तो ईयरली में थोड़े चार्जेस कम रहते हैं, तो नॉर्मली आप ईयरली ही प्रेफर करते हैं लोग यहाँ पर पे कर देना, फिर नहीं तो याद नहीं रहता है, फिर आपका अलर्ट आता रहेगा। 150 to 200 पाउंड ईयरली लगता है। हाँ। सो अगर आप एज अ स्टूडेंट आ रहे हैं तो हम सजेस्ट करेंगे कि आप 1500 2000 तक का बजट आपका अगर है तो आप इस हिसाब का कार ले सकते हो। आपको डिसेंट नॉर्मल कंडीशन वाला कार यहाँ पे मिल जाएगा उतने में। अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं, स्टार्टिंग में आ रहे हैं और आपको इमीडिएटली कार की ज़रूरत है, तो आई थिंक ज़्यादा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। आप 5000 से 6000 पाउंड का ले सकते हैं, डिपेंड्स अपॉन योर रिक्वायरमेंट। आप उससे ज़्यादा भी जा सकते हैं। और आपका सर्विसिंग के पीछे भी जो खर्च है वो भी मे बी 150 से 200 पाउंड आपको ईयरली लगेगा। ईयरली लग जाएगा उतना। और MOT जो है ना, बेसिकली जैसे शिव ने बताया कि उसका पूरा थॉरो चेकअप होता है गाड़ी का, तब बेसिकली एग्जॉस्ट एमिशन वगैरह उसमें चेक करते हैं गाड़ी का, और उस हिसाब से इसलिए यहाँ पे मतलब सेकंड हैंड गाड़ी का भी कंडीशन काफी अच्छा होता है MOT की वजह से। क्योंकि MOT के लिए लोग जो अपने गाड़ी को मेंटेन करके चलते हैं, गाड़ी में अगर कुछ प्रॉब्लम है तो वो गाड़ी लेके आप रास्ते में चला नहीं सकते, तो इसलिए यहाँ पे MOT की वजह से भी सेकंड हैंड कार का मार्केट काफी अच्छा है, कंडीशन काफी अच्छी रहती है सेकंड हैंड कार की भी। सो अभी आपने अपना बजट डिसाइड कर लिया, अब आते हैं प्रोसेस ऑफ बाइंग अ कार इन UK। तो यहाँ पे प्रोसेस बहुत सिंपल है। यहाँ पे वेबसाइट्स है, जैसे ऑटो ट्रेडर है एक वेबसाइट, हम किसी का प्रमोशन नहीं कर रहे, बस क्योंकि इन्फॉर्मेशन शेयर करना इसलिए हम बता रहे हैं। तो यहाँ पे ऑटो ट्रेडर्स करके है, स्क्रीन में आगे हम दिखा देंगे कैसे सर्च करना रहता है। तो वहाँ पे आप देख सकते हो, वहाँ पे काफी सारे आपके बजट के हिसाब से आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे, छोटा कार बड़ा कार, जितना आपका बजट है उस हिसाब से। जब आप ऑटो ट्रेडर्स में आओगे तो यहाँ पे काफी सारे ऑप्शंस आपको मिलेंगे, यूज्ड कार, न्यू कार, सेल योर कार, काफी सारे ऑप्शंस यहाँ पे आप पढ़ सकते हो। तो यहाँ पे आप अपना कोई भी एक पोस्ट कोड डाल सकते हो। यहाँ पे आपको कोई एक पोस्ट कोड डाल देना है, उसके बाद फिर आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है विद इन 1 माइल 5 माइल जितने भी दूर में आपको देखना है गाड़ी। उसके बाद फिर आप कोई भी यहाँ पे ब्रांड सिलेक्ट करते हो, तो सपोज़ मैंने यहाँ ऑडी वाला कर दिया है। उसके बाद कैश में ख़रीदना है या फाइनेंस में ख़रीदना है, मिनिमम मैक्सिमम प्राइस कुछ भी आप डाल सकते हो यहाँ पे, और बहुत सारे कार्स आपको मिल जाएंगे यहाँ पे। तो आप यहाँ पर भी आप मॉडल वगैरह सिलेक्ट कर सकते हो, यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं ये सारे ब्रांड में। और उसके बाद यहाँ पे भी आप फिर से दोबारा से इसको एडिट करके दूसरा ब्रांड ले सकते हो। यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, तो आप कोई सा भी, सपोज़ अगर आप ये वाला सिलेक्ट करते हो तो इसमें जब आप जाओगे तो यहाँ पे आपको प्राइस का दिखाएगा, लाइक ये 16,949 पाउंड का है पर मंथ। अगर आप इसको फाइनेंस कराते हो 292 पर मंथ आपको इसका EMI आएगा। यहाँ पे आप इसका माइलेज चेक कर सकते हो, कितने किलोमीटर चला हुआ है, कितने माइल्स चला हुआ है। रजिस्ट्रेशन देख सकते हो, इसका ओनर्स कितने हैं, तो ये सिंगल ओनर है, 1 ओनर है। फ्यूल टाइप चेक कर सकते हो, पेट्रोल है कि डीजल है। बॉडी टाइप हैचबैक है ये वाला। इंजन देख सकते हो, गियर बॉक्स ऑटोमेटिक है या मैनुअल है, आप देख सकते हो। डोर सीट सब कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे, आप देख सकते हो। जो सेलर है उसका रिव्यू वगैरह आप यहाँ पे देख सकते हो।
रीड मोर में आप जाओगे तो इसका पूरा डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगा, ये सब कुछ आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि कार में क्या क्या है क्या नहीं है। नॉट रिकॉर्डेड एट स्टोलन, मतलब चोरी वाला नहीं है, स्क्रैप नहीं है, राइट ऑफ नहीं है, नॉट इम्पोर्टेड, नॉट एक्सपोर्टेड, ये सारे चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हो चेक करके। और ऑटो ट्रेडर्स खुद से भी काफ़ी सारे चेक करता है, तो उसमें भी आप सब कुछ देख सकते हो क्या क्या चेक में किया हुआ है। ये कुछ और भी अगर आपको जानना है तो यहाँ पे आप इंक्वायर नाउ कर सकते हो मोर डिटेल्स के लिए। नेक्स्ट है कि आप जो लोकल डीलरशिप होता है वहाँ जाके आप सर्च कर सकते हो, जो हम लोग प्रिफर करते हैं एक्चुअली, क्योंकि फिजिकली कार देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि कार आप जो कार ले रहे हो उसका इनसाइड इंटीरियर कैसा है, एक्सटीरियर कैसा है, ये सब देखना पर्सनली जाके बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए लोकल डीलरशिप में जाके आप चेक कर सकते हो। लोकल डीलरशिप में भी काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, जैसे यहाँ पर छोटे छोटे लोकल डीलरशिप भी हैं, उसके वेबसाइट्स भी हैं, आप वेबसाइट में भी देख सकते हैं, जाके भी कार देख सकते हैं। कुछ ऐसे यहाँ पर बहुत ही बड़े जाइंट लोकल डीलरशिप हैं, जैसे आपका इंडिविजुअल आपके कार के ब्रांड जो है उसके भी सेकेंड हैंड शोरूम भी रहते हैं फर्स्ट हैंड के बाजू में, जैसे आपका होंडाई का हुआ, उसके बाद फिर होंडा का हुआ, और ऊपर से कुछ ऐसे बड़े डीलर्स हैं जैसे कार शॉप है, वो सब में भी आप जाके देख सकते हैं। तो वहाँ पर आप जाएंगे तो अपने रिक्वायरमेंट्स बताएंगे, तो फिर वो अपने कंप्यूटर में सारे सिस्टम्स को फीड करके उसके बाद फिर कुछ आपके सर्च रिजल्ट निकालेंगे और वो कार्स आपको दिखाएंगे। उसके साथ काफ़ी अच्छे ऑफर्स भी रहते हैं, तो वहाँ पर भी आप ट्राई कर सकते हैं। सो हमारा जो एक्सपीरियंस था कार खरीदने का वो यहाँ पे आप बता दो, हमने कहाँ से कार खरीदा है। तो हमने पहले ऑटो ट्रेडर में देखा था, और उसके बाद फिर हम लोग का अनफॉर्चुनेटली बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा नहीं, क्योंकि कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हुए, डिटेल्स प्रॉपर नहीं थे वहाँ पर जब हम लोगों ने फिजिकली विजिट किया। 2-3 कार हमने शायद ऑटो ट्रेडर्स के उससे देखा था। हाँ, वेबसाइट में देखा तो कुछ अलग डिटेल्स थे और एक्चुअल अपडेटेड नहीं थे, और उसके बाद जब फिजिकली देखा तो डिटेल्स अलग थे, तो उसके बाद हम लोग का ट्रस्ट थोड़ा कम हो गया। फिर हम लोगों ने यहाँ पर लोकल डीलरशिप में गए, और वहाँ पर एक जायंट डीलरशिप है हम लोग के घर के आसपास, वहां से जाके हम लोगों ने अपने सेम रिक्वायरमेंट्स दिए। बस जस्ट डिफरेंस रहता है कि लोकल डीलरशिप उन लोग का एक फिजिकल एग्जिस्टेंस रहता है, उन लोग बड़े कंपनीज रहते हैं, तो उन लोग के कार थोड़े एक्सपेंसिव रहते हैं, लेकिन उन लोग के कार वर्थ रहते हैं, मतलब कंडीशन काफ़ी अच्छा रहता है, कुछ भी प्रॉब्लम रहता है तो आप जाके बता सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर कुछ वेबसाइट्स है, एक तो वेबसाइट्स है जो वो वेबसाइट में आप उस कार का रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के आप उस कार का करंट वैल्यूएशन भी देख सकते हैं कि अगर वो इंडिविजुअल सेल कर रहा है तो फिर उसका क्या प्राइस होगा आज के डेट में, अगर कोई डीलरशिप सेल कर रहा है तो उसका आज के डेट में क्या प्राइस है। तो आप उससे भी कंपेयर कर सकते हैं कि आपका कार का प्राइस ज़्यादा उन लोग चार्ज कर रहे हैं या कम चार्ज कर रहे हैं। तो नॉर्मली बड़े डीलर्स एक्चुअल प्राइस ही चार्ज करते हैं, नहीं तो फिर उन लोग उसमें प्राइस रिडक्शन भी करते हैं। का तो टचवुड बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है कार को लेके, और हम लोगों ने उसके साथ कुछ एक्स्ट्रा ऑफर्स भी लिए हैं, जैसे पॉलिशिंग का वो भी लिया है, फिर हम लोगों ने 3 इयर्स का वारंटी ले लिया है, उसमें भी उन लोगों ने EMI का फैसिलिटी प्रोवाइड किया है, और 3 साल में अगर कोई भी प्रॉब्लम आता है गाड़ी में तो फिर आप वारंटी पीरियड में है तो आप चेंज करा सकते हैं, और उसके साथ MOT भी उन लोगों ने लाइफ टाइम का फ्री दिया है। तो इस तरह के काफ़ी ऑफर्स हैं, आप जाके चेक कर सकते हैं। कार जो है कार शॉप से हमने कार खरीदा है, जो हमारा जो एक्सपीरियंस है बहुत अच्छा है, काफ़ी अच्छा है अब तक का तो टचवुड। तो अगर आप मतलब जहाँ भी आ रहे हो तो उसके आसपास आप सर्च कर सकते हो, उनके काफ़ी सारे ऐसे मतलब शोरूम्स है, बड़े बड़े बहुत बड़े जाइंट शोरूम होते हैं, मतलब इतने बड़े कि आप सुबह जाओगे तो दिन भर आपका निकल जाएगा कार वगैरह देखने में, इतने सारे भी काफ़ी हैं उन लोग के। तो वहाँ से हमने लिया है। और दूसरी चीज़ हमने क्यों प्रेफर किया, फर्स्ट हमारा कार है यहाँ पे यूके में, तो हमने प्रेफर किया यूज्ड कार लेना, क्योंकि हम नए कार में एकदम से इतना सारा पैसा नहीं फंसाना चाहते थे। तो ये रीज़न था हमारा कि हम इनिशियली फर्स्ट कार हम चाहते थे कि हम यूज्ड कार खरीदें, क्योंकि शिव भी अभी न्यू गाड़ी चलाना सीखेंगे, मैं भी नया गाड़ी चलाना सीखूंगी, और इनिशियली अगर इतना ज़्यादा महंगा यहाँ पे हम पैसा फंसा दें तो वो हम लोगों को ठीक नहीं लगा। कहीं ना कहीं हम चाहते तो ले सकते थे, पहले हम लोग एक्चुअली सोच ही रहे थे, क्योंकि काफ़ी फ्रेंड्स हैं यहाँ पे, तो उनसे हमने डिस्कस किया कि हमको क्या करना चाहिए। कुछ लोगों ने कहा कि नया कार लो, कुछ लोगों ने कहा कि नहीं यूज्ड कार लो, फर्स्ट कार। एक्चुअली मैक्सिमम लोगों ने कहा सेकंड हैंड कार ही लो, क्योंकि सेकंड हैंड कार में कंडीशन अच्छा लो, लेकिन सेकंड हैंड लो, एक बार आपका एक्सपीरियंस हो जाए यहाँ पर। क्योंकि फर्स्ट हैंड कार में एक तो होता है कि बहुत जल्दी डीवैल्यूएशन भी होता है, और इसमें वो डीवैल्यूएशन नहीं है। आपका अगर कार का कंडीशन अच्छा है, आप अच्छी तरह से चला के पूरी तरह से एक्सपीरियंस ले लें, और उसके बाद अगर एक नया कार लें तो फिर उसको
चलाने के समय आपको वो प्रॉब्लम्स नहीं होंगी हाँ। जो पुराने कार में तो है। हमारा जो एक्सपीरियंस है, या फिर अगर हम सजेशन देंगे, अगर आप फर्स्ट टाइम यूके में कार खरीद रहे हो, तो हम यही बोलेंगे आपको कि आप भी यूज्ड कार ही लो, सेकेंड हैंड कार ही लो। शुरू में 1-2 साल चला के प्रैक्टिस कर लो, हाथ सेट कर लो यूके के रास्ते में, यहाँ के रूल रेगुलेशन के हिसाब से, और उसके बाद फिर आप अपना कार जो है आराम से, यहाँ पे सेल करना भी बहुत ईजी है कार, तो आप सेल करके नया कार आराम से ले सकते हो। यूज्ड कार में भी अगर आप थोड़ा सा महंगा कार लोगे तो आपको थोड़ा सा पीस ऑफ माइंड रहेगा, ज़्यादा हेडेक नहीं रहेगा कि सेकेंड हैंड कार है तो कभी भी खराब हो जाएगा। सस्ता कार लोगे तो मेंटेनेंस हमेशा ही आपको लगते रहेगा कुछ ना कुछ खर्चा। थोड़ा सा यूज्ड कार में भी अगर आप थोड़ा सा क्वालिटी कार लोगे महंगा देख के, तो फिर ये सब चीज़ें जो है टेंशन नहीं रहेगी। सो हम लोग जो है ना सुबह सुबह गए थे, हमारे एक यहाँ पे पहचान के हैं जिनका कार वगैरह में काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तो हम लोग गए थे कार शॉप में, मॉर्निंग में ही सुबह सुबह चले गए थे, और वहाँ जाके हमने अपना जो भी हमारा रिक्वायरमेंट है, बजट है, उस हिसाब से हमने उनको बताया, और उस हिसाब से उन्होंने डेटा डाला कंप्यूटर पे अपने, और जो जो ऑप्शंस उनके पास निकल के आए उसका फिर हम लोगों ने बाहर, इनसाइड, एक्सटीरियर, मतलब सब तरफ से हमने चेक किया। और जो हमारे साथ हमारे फ्रेंड गए थे उन्होंने इंजन वगैरह चेक किया, जो भी मतलब बेसिक चीज़ें हैं जो हमको उतना आइडिया नहीं है, उनको ज़्यादा आइडिया, तो वो उन्होंने चेक किया। तो अगर आप भी कार खरीद रहे हो तो किसी ऐसे इंसान को लेके जाना अपने साथ, फ्रेंड्स को जिनको आइडिया है कार वगैरह का, ताकि वो खोल के इंजन वगैरह चेक करें और इनसाइड से वो पता कर सके कि कार का एक्चुअल कंडीशन कैसा है, कार का साउंड कैसा आ रहा है, बहुत सारी चीज़ें रहती है। तो ये सब चीज़ें आप जो है चेक कर सकते हो जाके। हमने भी चेक किया, और उसके बाद फिर हमने 2 कार फाइनल किया था, और 2 कार में से फाइनली हमने अपना ये वाला कार खरीदा। काफ़ी कम चला हुआ है कार और बहुत अच्छे कंडीशन में है। हमको मतलब कोई देख के बोलेगा नहीं कि ये सेकेंड हैंड कार है, एकदम न्यू कंडीशन में है। और इस टाइप का मतलब हम लोग लकी थे कि हमको इतना अच्छा कार मिल गया, और एक बार देखते साथ ही पसंद आ गया था। फिर हमने टेस्ट ड्राइव लिया, उसके बाद जब कार पसंद आ गया फिर टेस्ट ड्राइव देके फिर हमने फाइनल कर लिया था ये वाला कार। सो ओल्ड वर्सेस न्यू कार अगर आप बोलोगे कि आपको कौन सा खरीदना है, तो इतने सारे चीज़ें जो हमने बताया उसके हिसाब से आप एनालिसिस करके अपना जो है डिसीजन ले सकते हो कि आपको ओल्ड कार की तरफ में जाना है या न्यू कार में। दोनों के अपने अपने कुछ प्रॉज एंड कॉन्स हैं। न्यू कार खरीदोगे तो बिल्कुल पीस ऑफ माइंड रहेगा कि कुछ भी दिक्कत नहीं आएगा। 3 साल तक एमओटी नहीं करवाना, थर्ड जो कार का बर्थडे है उसके बाद आपको उस दिन पे आपको एमओटी करवाना रहेगा। इंश्योरेंस बहुत सारे हाँ। सर्विसिंग भी फ्री रहते हैं उसमें। हाँ। आपको टाइम टू टाइम सर्विसिंग कराते रहना पड़ेंगे हाँ। तो लेकिन वो फ्री हैं, तो वो सब का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हाँ। लेकिन दूसरी तरफ से है कि डीवैल्यूएशन बहुत जल्दी जल्दी होने लगेगा। इसमें क्या है कि ऑलरेडी गाड़ी चला हुआ है, ऑलरेडी डीवैल्यू हो गया है, तो उसके बाद फिर और डीवैल्यूएशन नहीं होगा। यूज्ड कार का ये है कि यूज्ड कार में आपको वेट नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि न्यू कार में यूके में काफ़ी ज़्यादा, अगर आप आज ऑर्डर करते हो तो आपको कार मिलते मिलते काफ़ी टाइम हो जाएगा, क्योंकि मतलब बहुत ज़्यादा अभी क्यू जैसे है। चिप का शॉर्टेज चल हाँ। रहा है हाँ। आपका, तो उसके लिए आपका नया कार का वेटिंग पीरियड बहुत ज़्यादा है, और उसके लिए नया कार नहीं मिल रहा है। लेकिन इसका एक कैस्केडिंग इफेक्ट टू बी ऑनेस्ट आपका ओल्ड कार्स पे भी आया है, क्योंकि ओल्ड कार का अभी मार्केट बहुत ही ज़्यादा बूस्ट हो गया है उसके लिए, और बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट आ गया है वहाँ से। लोग ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं ओल्ड कार, मतलब और सुबह इसके लिए आता है शाम तक निकल जाता हाँ, है, तो ये इसके है। लिए आपका वेटिंग पीरियड बहुत कम है, लेकिन आपको फटाफट आपको कार लेना पड़ेगा, नहीं तो फिर वो कोई दूसरा ले लेगा, क्योंकि सब यहाँ पर प्रेफर कर रहे हैं अभी की ओल्ड कार ही लेना। लेकिन दूसरा है उसके साथ और एक प्रॉब्लम कि ओल्ड कार लोग ले रहे हैं तो उसके प्राइसेस भी ज़्यादा हो जा रहे हैं, हाँ। क्योंकि नया कार मिल नहीं रहा है। ओल्ड कार लेंगे तो डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई उस हिसाब से कम है, तो उसके लिए ओल्ड कार फटाफट निकल जा रहा है और ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गया है, थोड़ा प्राइस उसका बूस्ट हो गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर आप सेकेंड हैंड कार ले रहे हैं तो मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ पैरामीटर्स जिसके ऊपर आपको ध्यान रखने हैं, अगर आप ऑनलाइन चेक कर रहे हैं तो वो सारे पैरामीटर्स आपको वहाँ भी मिल जाएंगे। इससे भी आपको एक आइडिया हो जाएगा कि कौन कौन सा इंपॉर्टेंट पैरामीटर लोग नॉर्मली देखते हैं। तो हम लोग जो नॉर्मली देखते हैं उसमें मैंने जो देखा था वो सबसे पहला पैरामीटर है कि आपका कितने ओनर्स हैं आपके गाड़ी के। सेकंड है आपका गाड़ी का माइलेज कितना चला हुआ है गाड़ी। थर्ड है आपका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, कितना पुराना गाड़ी है। फोर्थ है उसका एमओटी हिस्ट्री, उसका सर्विस हिस्ट्री प्रॉपर्ली मेंटेन्ड है कि नहीं ईयरली, कोई उससे एक्सीडेंट पता वगैरह है कि नहीं, कोई एक्सीडेंट हिस्ट्री है इंजन कि खुला नहीं, हुआ है कि नहीं, पहले इसके कोई कुछ मतलब चेंजेस हुआ है कि नहीं गाड़ी में। हाँ, ये सारी चीजें देखनी उसका है। ऑनलाइन में शायद उसका एक पैरामीटर भी रहता है हाँ। सैट
सेट या कुछ रहता है, उससे आपको वो चेक कर देंगे, तो फिर आपका एक्सीडेंटल हिस्ट्री वाले गाड़ी आपको नहीं आएंगे। और उसके साथ एमओटी और अगर सर्विस ईयरली है उसके उसका रिकॉर्ड, अगर वो तो आपको फिजिकली जाके देखना पड़ेगा, या फिर उसमें लिख देते हैं बहुत समय, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि हाँ कितना केयर हुआ है इस गाड़ी का हर साल। और उसके बाद फिर उसके टायर्स भी एक प्रॉपर टिप है कि आपको सबसे ज़्यादा आपके गाड़ी में क्या यूज़ होता है। गाड़ी का टायर यूज़ होता है, गाड़ी के क्लच और ब्रेक यूज़ होते हैं, गाड़ी का गियर यूज़ होता है, अगर आपका मैनुअल गाड़ी है गाड़ी का बूट यूज़ होता है, तो इसका कंडीशन कैसा है। अगर उसका कंडीशन अच्छा है तो ओवरऑल आपका गाड़ी का कंडीशन अच्छा रहेगा। तो ये सारे टिप्स हैं, वो सब आपको देखने पड़ेंगे और उस हिसाब से फिर आप डिसाइड कर सकते हैं कि उसके बाद तो जब आप टेस्ट राइड करेंगे तो फिर आपको बाकी का चीज़ पता चली जाएगा। आप टेस्ट ड्राइव ले रहे हो तो उस टाइम पे आपको ये भी नोटिस करना है कि गाड़ी का कोई फीचर ऐसा है जो वर्किंग नहीं है या कुछ प्रॉब्लम है, तो वो भी आप नोटिस करना कि गाड़ी का प्रॉपर रजिस्ट्रेशन है कि नहीं, लॉग लॉग बुक है कि नहीं, उसके बाद फिर आपका हैंड बुक उसका है कि नहीं प्रॉपर, वो सब भी आप फिजिकली भी चेक कर ले अगर जब हैंड आपका बुक प्रोसेस मिसिंग नहीं रहना करेंगे। चाहिए हाँ, इस चीज का, अदरवाइज हाँ, वो बहुत ज्यादा कॉस्टली पड़ता है अगर हाँ। आप बाद में लेना जाओगे तो। रिसेंटली कोई हाँ। बहुत बड़ा इसमें कोई चेंज आया है कि नहीं, कोई मॉडिफिकेशन हुआ है कि नहीं कुछ। जब भी आप गाड़ी खरीदने जा रहे हो और ये सारा जो भी कम्युनिकेशन है, ये सारा चीज जो है रिटर्न में होना चाहिए, मतलब उनके साथ मेल कन्वर्सेशन में, जहां से भी जिस भी डीलरशिप से आप खरीद रहे हो, ये सारा सब कुछ आपका मेल कम्युनिकेशन में होना चाहिए, रिटर्न में होना चाहिए आपके पास, ताकि आपके पास प्रूफ रहे कि आप फलाने जगह से आपने गाड़ी खरीदा है, ये आपके साथ उनके साथ बात हुआ है। तो अभी आपका ये पूरा चेक हो गया, आपने फाइनल कर लिया, प्राइस फाइनल हो गया, अब आपने गाड़ी खरीद लिया, पेमेंट का टाइम जब आया आपका, फर्स्ट प्रोसेस का फर्स्ट है पेमेंट। अभी पेमेंट अगर आपका हो गया तो फिर बाकी के प्रोसेस वो लोग इनिशिएट करेंगे। तो फर्स्ट पेमेंट है, पेमेंट में भी आपको वो डिस्कस करेंगे डिफरेंट ऑप्शंस की, उसके तरफ से कुछ ईएमआई का ऑप्शन है कि नहीं, या बैंक के तरफ से कुछ ईएमआई का ऑप्शन है कि नहीं। तीसरा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आपने आपके लाइसेंस होने से पहले, अगर आपका परमानेंट लाइसेंस होने से पहले अगर आपने गाड़ी लिया, तो फिर उस केस में बैंक्स नॉर्मली आपको फंड नहीं करते हैं। तो उस केस में आपको पूरा पेमेंट देना पड़ेगा, तो कि मतलब बैंक का आप इन्वॉल्वमेंट नहीं ले रहे हैं, आप खुद ही पेमेंट दे रहे हैं, तो आपका वो प्रोसेस आराम से हो जाएगा। मतलब यूके का फुल लाइसेंस अगर नहीं है तो आपको बैंक से फाइनेंस नहीं मिलेगा, आपको पूरा पेमेंट करके खुद से खरीदना पड़ेगा। हाँ, तो अगर आपने पूरा पेमेंट कर दिया फॉर एग्जांपल वो, या फिर आपने फाइनेंस के थ्रू गए, जो भी है आपका पेमेंट हो गया, उसके बाद फिर वो गाड़ी एक बार सर्विसिंग में जाता है। सर्विसिंग इन द सेंस जस्ट ऐसे हाई लेवल क्लीनिंग के लिए जाता है, क्लीन विन करा के। अगर आपने उसमें पॉलिशिंग का कोई एक एक्स्ट्रा लिया तो फिर पॉलिश वॉलिश करा के उसमें बोलते हैं कि आप आधा घंटा 1 घंटा वेट कीजिए, आपका गाड़ी रेडी टू बी डिलीवर्ड हो जाएगा। और उस समय बाकी के प्रोसेस होते हैं, क्योंकि उन लोगों का भी अलग अलग डिपार्टमेंट होता है। फिर फाइल यहाँ से गया कि आपका फाइनल हो गया, फिर पेमेंट डिपार्टमेंट में गया, पेमेंट का फाइनल हो गया, फिर आगे प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट में गया, वहाँ पर सर्विसिंग के लिए गाड़ी चला गया, और उसके बाद फिर आगे के डिपार्टमेंट में फाइनल चेक्स रहेंगे। तो वहां पर आपका गाड़ी में आप कंफर्म कीजिए कि आपके गाड़ी के 2 कीज है कि नहीं, सेट ऑफ कीज। उसके बाद फिर वो खुद ही जो फाइनल प्रोसेस करेगी वो आपसे डिस्कस करेगी सबसे पहले रोड टैक्स का, क्योंकि आप बिना रोड टैक्स के गाड़ी नहीं चला सकते हैं। ईएमआई दे के रोड टैक्स पे करना चाहते हैं या फिर ईयरली, तो वो वाला कंप्लीट हो गया। उसके बाद फिर गाड़ी का इंश्योरेंस है। अगर समझिए कि अगर आप ऑथोराइज नहीं है गाड़ी चलाने के लिए, आपके पास अगर लाइसेंस नहीं है, तो उस केस में जो भी आपके फ्रेंड या फिर जो भी है कलीग आपके ऑन बिहाफ पे गाड़ी चला के घर तक ले आ रहा है, उसके लिए 1 डे का इंश्योरेंस होता है। तो वो 1 डे का इंश्योरेंस कंपनीज अपनी तरफ से प्रोवाइड करते हैं, तो आप खुद से इंश्योरेंस कर दीजिए। और उसके बाद फिर आप उसका रिसिप्ट जब उस डीलर को देंगे, तो वो डीलर आपको वो 1 डे का अमाउंट जो है रिफंड कर देगा। तो ये आपका रोड टैक्स हो गया आपका। फिर हाँ, तीसरा है आपका गाड़ी का ओनर चेंज, तो उसके लिए भी वो सारे डिटेल्स आपका फिल कर देगा वेबसाइट में, और उसके बाद फिर विद इन 2-3 दिन में आपका कंफर्मेशन आ जाएगा। और मेरे ख्याल से 1 वीक में मुझे तो मेरा ओनर चेंज हुआ था, उसका लेटर भी घर पे आ गया था। तो वो प्रोसेस हो गया। और उसके बाद फिर आप जब आपका गाड़ी डिलीवर होगा, तो फिर आप सारी चीज़ें चेक कर लें कि आपका हैंडबुक और बाकी के जो भी है डॉक्यूमेंट वगैरह सारा चेक कर लें। और उसके बाद सब कुछ अगर परफेक्ट रहे आपका, और उसके बाद फिर आप गाड़ी लेके निकल जाए। फिर जब आप घर खरीद के लाएं, तो उसके बाद अगर आपने बड़े डीलर से लिया है, तो वो लोग और एक ऑप्शन देते हैं कि कार आपने बुक कर लिया, गाड़ी आपके घर आ गया, अभी नेक्स्ट 3 दिन में अगर आपको सेम
कार का अगर कोई भी दूसरे डीलर अगर आपको कम प्राइस में ऑफर कर रहा है तो आप वो प्रूफ दीजिए और उसके बाद फिर हम लोग आपको वो अमाउंट रिफंड कर देंगे। और एक कलर का भी मैटर रहता है, जैसे यहाँ पर ब्लैक हुआ, वाइट कलर हुआ और उसके बाद पर्पल कलर हुआ, ये सब के प्राइसेस थोड़े कम रहते हैं। अगर और बाकी के जो भी मेटालिक अगर कार है कलर है तो उसके कार के प्राइसेस थोड़े एक्सपेंसिव रहते हैं। स्पेशली ये ग्रे जो हमारे कार का कलर है ना, हाँ। इसका प्राइस थोड़ा ज्यादा रहता हाँ, है। तो कलर भी मैटर हाँ। करता है आपके प्राइस में, तो वो सब देख के आप अपना कार फाइनल कर सकते हैं। आई होप कि आज का ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो। काफी सारा हमने इन्फॉर्मेशन शेयर करने का कोशिश किया, हमारा एक्सपीरियंस भी दिया, ताकि आप यहाँ यूके में अगर कार खरीदने वाले हो फर्स्ट कार तो आपको हेल्प हो सके। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, शेयर भी करना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जिन लोग कार खरीदने वाले हैं यहाँ यूके में आके, तो उनको भी हेल्प हो जाएगा। और अगर आप हमारे चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम बनाते रहते हैं ताकि आपकी लाइफ यहाँ यूके में आके थोड़ी सी ईजी हो जाए। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फर्स्ट कार बाइंग इन यूके। अगर आप कार खरीदने वाले हो तो मस्त वाला कार खरीदना और हमें कमेंट पर जरूर बताना आपने कौन सा कार खरीदा और अपना एक्सपीरियंस भी हाँ। शेयर करना जरूर लिखना, और कुछ क्वेरी हो तो वो भी आप हमें कमेंट पर लिख सकते हो, हम कोशिश करेंगे उसका आंसर करने का। तो चलो आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय बाय। बाय।